गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जागृति मिश्रा और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो आप कहेंगे स्कूल जाते हैं। स्कूल में फिर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। आपके टीचर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय वो लिखते किस पर हैं? स्पेशली मैथ्स की क्लास में तो आप लोग कहेंगे बोर्ड पे लिखते हैं। बोर्ड पे किससे लिखते हैं? चौक से। तो उस चौक के डिब्बे का आकार कैसा होता है अगर हम पूछें तो आप कहेंगे चौकोर होता है। तो चौकोर को गणित की भाषा में हम लोग घन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत घन नामक प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। घन को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्यूब। तो आज हम घन के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे बोलते हैं क्यूब। अब हम बात करेंगे घन क्या है। देखिए, ये हमारा घन है, ठीक है। घन, ये हमारा घन है। घन एक आयताकार आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। घन, हम कह सकते हैं कि घन एक आयताकार त्रिआयामी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। देखिए, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है और ये एक त्रिआयामी संरचना होती है। घन कैसे त्रिआयामी क्या होता है? 3D, डी से डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, उसे हम 3D बोलते हैं। तो घन एक त्रिआयामी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। अब घन, देखिए, जब हम घन को खोलते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इसको जब हम ऐसे आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा घन बन गया। घन ऐसा दिखता है। फिगर में देखिए, ऐसे दिख रहा है। ये पार्ट हो गया, इसके पीछे का ये आगे वाला जो पार्ट है, इसके जस्ट पीछे ये, इसके पीछे ये वाला, ऊपर एक भाग, ये नीचे, ये इसके ऊपर का पार्ट और इसके जस्ट अपोजिट ये नीचे, और एक ये और ये वाला ये हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया? घन एक त्रिआयामी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। अब हम बात करते हैं घन के कुछ प्रॉपर्टीज। घन में 6 फलक होते हैं। देखिए कैसे, एक ये हो गया, इसके जस्ट पीछे 2, ये वाला, ये पूरा हो गया 1, इसके जस्ट पीछे वाला 2, ये 3 हो गया, इसके इधर जो होगा ये वाला, ये 4, और ये ऊपर 5, और इसके नीचे जो ये दिख रहा है ये वाला, ये 6। तो घन में 6 फलक होते हैं जी। देखिए, जैसे जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, 1 2 3 और ये 4। घन में 6 फलक होते हैं। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। और जब जैसे ये देखिए, ये है ना, ये इसको जब हम ऐसे जोड़ देंगे आपस में तो ये हमारा घन बन जाएगा। इसमें आप देखिए, 1 2 3, पीछे 4 5 और ये 6। तो घन में 6 फलक होते हैं। और हाँ, घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, सभी फलक आपस में बराबर होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 हैं, सभी आपस में बराबर होंगे। तो घन के 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक आपस में बराबर होता है और प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। अब हम बात करेंगे किनारे। घन में कितने किनारे होते हैं? देखिए, एक किनारा ये हो गया, 1, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, ये ऐसे 1 2 3 4 4 4 8, और ये साइड में 9 10 11, ये पीछे वाला, और आगे ये 12। तो घन में 12 किनारे होते हैं और इसके प्रत्येक किनारे की लंबाई समान होती है। देखिए, ये आप इसमें देखिए, एक किनारा, 2 3 और ये 4 ऊपर हो गए, ऐसे ही 4 नीचे, और ये साइड में 9 10 11 और ये पीछे 12। तो घन में 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं। अब बात करते हैं शीर्ष। घन में 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होता है? जहाँ पर 3 किनारे आकर आपस में मिलते हैं। देखिए, एक किनारा ये आया, एक ये तीनों आकर कहाँ मिले? यहाँ। तो एक शीर्ष ये हो गया, फिर एक शीर्ष ये, यहाँ पर 3 किनारे आकर मिल रहा है, 1
ये 2 और ये 3। ऐसे ही एक शीर्ष ये हो गया, 3 हो गए, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। घन में 8 शीर्ष हो गए। इसमें देखिए आप, ये हमारा घन है, एक शीर्ष, 3 किनारे मिल रहे हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये एक शीर्ष हो गया, 2 3 4 ऊपर, 4 ऐसे ही नीचे। तो घन में हमने क्या क्या बताया? फेसेस मीन्स फलक। घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, किनारे एजेस 12 होते हैं, और वर्टिसेस मीन्स शीर्ष। 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष। अब हम बात करेंगे विकर्ण की। विकर्ण होता क्या है? पहले देखिए, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। अब सम्मुख शीर्ष जैसे देखिए, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये, इसके सम्मुख कौन सा है? ये वाला। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण बन गया। ठीक है, एक शीर्ष ये है, इसके सम्मुख ये है, इन दोनों को मिला दिए। एक फलक पर 2 शीर्ष, एक फलक पर 2 विकर्ण बनेंगे। तो इसके कितने फलक हैं? 6। जब एक फलक पे 2 विकर्ण बन रहा है तो 6 फलक पर 12 विकर्ण बनेंगे। प्रत्येक फलक पे देखिए, इस पे 2 विकर्ण बने, फिर ये 2 इस पर भी बनेंगे, 2 इस पर बनेंगे, 2 इस पर बनेंगे और 2 इस पर। तो 2 4 6 8 10 12, टोटल घन में 12 फलक विकर्ण होते हैं। अगर पूछेगा आंतरिक विकर्ण, तो आंतरिक विकर्ण इसमें देखिए आप, ये हमारा घन है। फलक विकर्ण जब कहेगा तो सिर्फ फलक पर जितने विकर्ण बनेंगे उसको हम संख्या बताएंगे। और जब आंतरिक विकर्ण कहेगा तो एक शीर्ष ये और इसके सम्मुख अंदर से जो विकर्ण जाएगा यहाँ आकर मिलेगा। इसके अंदर से यहाँ से जाएगा और इसके सम्मुख देखिए, ये हम यहाँ से डालेंगे तो अंदर ये जाएगा। तो ऊपर 4 शीर्ष है, तो चारों शीर्ष से एक एक विकर्ण बनेंगे, तो इसमें 4 विकर्ण बनेंगे। यहाँ से देखिए, एक शीर्ष ये है, तो इसके अंदर से जब जाएगा तो ये यहाँ आके मिलेगा। तो फेस डायगोनल मीन्स फलक विकर्ण की संख्या होती है 12, फलक विकर्ण की संख्या होती है 12 और इंटरनल डायगोनल की संख्या होती है आंतरिक विकर्ण की 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या क्या बताया मैंने? घन, पहले तो घन क्या होता है? घन एक त्रिआयामी आकृति होती है, मीन्स 3D फिगर होता है। 3D क्या है? जिसमें 3 डायमेंशन मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। घन एक त्रिआयामी संरचना होती है। घन में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। घन के 12 किनारे होते हैं, सभी किनारों की लंबाई आपस में समान होती है। और घन के 8 शीर्ष, 12 फलक विकर्ण और 4 आंतरिक विकर्ण होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब हम देखेंगे घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखिए, पहले तो हमें पता है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। ठीक है, लंबाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों आपस में बराबर होती है। तो तीनों को हम a मान लेते हैं। देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों को हमने a मान लिया। तो ये लंबाई हमने मान ली a, ये चौड़ाई है, इसको भी हमने a मान लिया, और ये ऊंचाई है, इसको भी हमने a मान लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, यह हमारा घन है। घन के वक्र भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका वक्र भाग ये रहा, ये इतना, जितना कर्व्ड पार्ट है, लैटरल सरफेस एरिया। तो 1 2 3 और 4, इसके वक्र भाग में कितने वर्ग आ रहे हैं? 1 2 3 और 4, तो 4 वर्ग हैं। जब देखिए, आपको हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, भुजा गुणे भुजा a² होता है। अब यहाँ पे जब वक्र भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, सिर्फ ये पार्ट, ये इसके पीछे और इसके अपोजिट, और इसके वक्र भाग में 4 वर्ग आ रहे हैं। एक वर्ग का हमें पता है a² है, तो लैटरल सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a²। ठीक है, 4 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और इसके वक्र पृष्ठ में केवल 4 वर्ग हैं और इसका प्रत्येक फलक बराबर है और प्रत्येक फलक एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका और ए इसका, तो 4 वर्ग हैं तो 4 से मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है देखिए, अभी हमने क्या निकाला, पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, पूरा मतलब वक्र पृष्ठ का प्लस ऊपर का फलक नीचे का फलक, पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए एक वर्ग का हमें पता है ए स्क्वायर, अब कितने वर्ग हैं टोटल, इसमें 6 वर्ग है ना। देखिए आप 1 2 3 4 5 6, तो जब एक वर्ग का हमें पता है ए स्क्वायर तो 6 वर्ग हैं। तो जब पूरा वर्ग संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो एक पृष्ठ का ए स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ का जब 6 वर्ग है तो 6 से मल्टीप्लाई। एक वर्ग का हमें पता है ए स्क्वायर, तो 6 वर्ग का 6 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे घन का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम यूज करेंगे 4a स्क्वायर, और जब हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम यूज करेंगे 6a स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए क्या दिया है, भुजा दी है हमें a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी मैंने इसके पहले क्या बताया, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, पहले लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, साथ में यूनिट हमेशा रहेगी, यूनिट का भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4 5 5 25, अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया 25 4 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, हमेशा यूनिट के साथ रहेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, तो फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। क्या है, लैटरल सरफेस एरिया का 4a स्क्वायर। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए की वैल्यू मिली है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 6 इंटू 5 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको जब भी क्वेश्चन में पूछेगा आप इस फॉर्मूले का यूज करके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आप लोगों को अभी मैंने जितना बताया उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, घन के कितने फलक होते हैं? चलिए लिख देते हैं, घन के कितने फलक होते हैं, कमेंट करके बताइए। घन में कितने एजेस होते हैं?
और कितने वर्टिसेस होते हैं। इन तीनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी मैंने पहले बताया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे दीजिए। अब आगे हम बात करते हैं घन के आयतन की, कि हम घन का आयतन कैसे निकालते हैं। अब पहले बता दें कि आयतन क्या है, आयतन हम निकालते क्यों हैं। ठीक है, तो आयतन सबसे पहले देखिए, कोई वस्तु है, अगर कोई ठोस वस्तु है, उस वो जितना स्थान घेर रही है, जितने स्थान वो वस्तु घेर रही है, उसकी जो मात्रा की माप करते हैं हम, वही उसका आयतन कहलाती है। देखिए ये हमारा जैसे घन है, तो ये जैसे अगर इसको हम यहाँ कहीं पर भी रखेंगे, तो ये जितना पूरा स्थान घेर रही है, उसके अंदर जो मात्रा भरी जा सकती है, ये उसकी जो मात्रा है, उसकी माप को ही हम आयतन कहते हैं। जैसे ग्लास में अगर पूरा पानी भरा है, तो उस पानी की मात्रा की जब हम माप करेंगे तो वो उसका आयतन कहलाएगी। तो अब हम निकालेंगे घन का आयतन। देखिए ये हमारा घन है, घन का आयतन हम निकालते कैसे हैं। देखिए जब हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें घन का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, वो आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। जब इसकी हम लंबाई, चौड़ाई, विड्थ और ऊंचाई, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है, जो कि हमने ए मानी है, तो हम इसकी जगह ए रख सकते हैं। ए इंटू ए, तो ये वॉल्यूम क्या आ गया, ए 3 बार है तो ए की पावर 3 या ए क्यूब। घन का आयतन हमें जब भी निकालना होगा, हम ये फॉर्मूला रख के घन का आयतन निकाल लेंगे। समझ में आया। देखिए जब हम घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें घन का आयतन मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि तीनों आपस में बराबर है, तो हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को ए रख दिया, तो हमें घन का आयतन का फॉर्मूला मिल गया। अब इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पूछ रहा है कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, घन की भुजा कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का हमें वॉल्यूम पूछ रहा है। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता है, क्या पता है, ए क्यूब। तो इसी जगह बस हम वैल्यू रख देंगे। ए कितना लिया है, 6 सेंटीमीटर, और साथ में यूनिट हमेशा रहेगी, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया 6 6 36, 36 6 216। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आयतन आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने क्या निकाला अभी, घन का आयतन। जब भी हमसे घन का आयतन पूछेगा तो हम वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब रख के घन का आयतन निकाल लेंगे। और ये कैसे फॉर्मूला आया, ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम निकालेंगे घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, मैंने पहले बताया कि दो समशीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। घन में पाराफलक विकर्ण होते हैं और 4 आंतरिक विकर्ण होते हैं। अब पहले हम निकालेंगे घन का फलक विकर्ण। देखिए घन का फलक विकर्ण पहले हम बात करते हैं। तो फलक पे ये देखिए, ये विकर्ण बन रहा, एक विकर्ण ये हमने ले लिया। और घन के प्रत्येक भुजा हमें पता है ए है, तो ये भी हम ए मान लेते हैं, ये वाली भी ए मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं पता, ये हमारा फलक विकर्ण है, तो हमें फलक विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो इसको हम एल मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली भी ए है, ये भी ए है, और ये हमें नहीं पता कि हमने एल माना, हो गया ये, इसको हमने एल मान लिया, ये हमारा त्रिभुज बन गया। और हम देखिए, हमें पता है कि घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे घन का एक कोण देखिए, ये 90 डिग्री हो गया,
ये एक वर्ग है अगर, तो इसका एक कोण ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो हमारा जब ये वाला पार्ट कर्ण हो गया तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई हमने a मानी है, ये भी हमारा a है और ये हमारा l है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये आ गया l स्क्वायर इज इक्वल टू a और a 2 a स्क्वायर। l इज इक्वल टू, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे कि ये आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। l इज इक्वल टू ये आ गया क्या? अंडर रूट 2, ये बाहर आ जाएगा a। तो जब भी हमसे पूछेगा कि घन के फलक विकर्ण की लंबाई बताइए तो हम ये फार्मूला रख के निकाल लेंगे। और अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1 4। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे जब पूछेगा कि घन के फलक विकर्ण की लंबाई बताइए तो हम हमेशा l इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, हमसे दिया रहेगा कि घन की एक भुजा, तो ये दे देगा a। ये हमारी कितने सेंटीमीटर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई बताइए। तो हम इसकी जगह पे उस वैल्यू को रखकर घन की फलक विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। इतना क्लियर है? अब हम निकालेंगे घन का आंतरिक विकर्ण। उसको कैसे पता है a है, ये l है, ये हमने अभी निकाला है l की वैल्यू a रूट 2। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो हमारा यहाँ पर कर्ण ये बन रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू ये l स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, l की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी? अंडर रूट 2a। तो यहाँ पे हम रख देंगे अंडर रूट 2a इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। d स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 3 और a स्क्वायर का a। ये आ गया हमारा आंतरिक विकर्ण। तो जब हमें फलक विकर्ण पूछेगा तो हम वैल्यू रखेंगे रूट 2a, और जब आंतरिक विकर्ण पूछेगा तो अंडर रूट 3a। और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। अगर हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि घन के विकर्ण बताएं, घन के विकर्ण की लंबाई बताइए, तो हम हमेशा आंतरिक विकर्ण ही निकालेंगे, ये बात याद रखिएगा। और अगर अलग से पूछता है कि हाँ फलक विकर्ण की लंबाई बताइए आंतरिक विकर्ण की, तब तो आप वही निकालेंगे। लेकिन अगर बोल रहा है सिर्फ विकर्ण कि घन के विकर्ण की लंबाई बताइए, तब आप हमेशा आंतरिक विकर्ण निकालेंगे। और आंतरिक विकर्ण ऐसे, अगर ऐसे दे देगा कि इतने सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है तो आप इसका आंतरिक विकर्ण बताइए, तो आप ये फार्मूला रख के इसकी जगह पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आते हैं जैसे कि आपके एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका आंतरिक विकर्ण और फलक विकर्ण की लंबाई बताइए। अब यहाँ पे देखिए दोनों पूछा है तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। भुजा की लंबाई कितनी दी है, हम मान लेते हैं
ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें फेस डायगोनल भी निकालना है और इंटरनल डायगोनल भी। अब फेस डायगोनल हमें पता है कितना होता है, √2 है। वैल्यू बस रख दीजिए सिंपल सा, √2 की वैल्यू ही रख देते हैं ना, 1.414 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा साथ में रहेगी, तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ। ये आ गया 5.656 सेंटीमीटर, ये हमारा फेस डायगोनल आ गया। अब हम निकालेंगे इंटरनल डायगोनल। देखिए क्या होता है, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 8 12 4 7 28 29 4 6.928 सेंटीमीटर आ गया इसका इंटरनल डायगोनल। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देगा कि एक घन है, उसकी भुजा की लंबाई इतनी है, इसका आंतरिक विकर्ण निकालिए, फलक विकर्ण निकालिए, तो आप √2a और √3a इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। इस आपके एग्जाम में एक तरह से और क्वेश्चन ऐसे आता है, आप देख रहे हैं क्या दिया है कि एक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। और दिया क्या है, आयतन। एक घन का हमें आयतन दिया है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मैंने पहले क्या बताया, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आयतन कितना होता है ए क्यूब, और हमें कितना दिया है ये आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बताइए 64 किसका घन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 64 होता है 4 का घन, 4 4 16, 16 4 64। तो ये हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देखिए 4 का जब हम घन करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64। तो ये आ गया 64 का घन कितना, घनमूल 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, घन की भुजा आ गई। अभी हमें आयतन दिया था, हम उस आयतन का यूज करके उस फॉर्मूले का हमने क्या निकाला, घन की भुजा निकाली। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला पहले मैंने किया है 6a²। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, हमने भुजा निकाल ली है 6 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 4 4 16, 16 6 96। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या निकाला, हमें क्या दिया था, घन का आयतन दिया था कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया। ऐसे आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे सकता है कि एक घन का आयतन इतना है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ऐसे ही आप पहले आयतन से का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो a क्यूब इसके सामने वैल्यू रख के पहले हम घन की भुजा निकालेंगे। फिर भुजा निकालने के बाद हम टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले का यूज करके टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो इतना क्लियर है, आप लोग को समझ में उम्मीद है आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस, अभी तक मैंने जितना बताया है आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइए तुरंत। घन का आयतन का सूत्र बताइए, कैसे निकालते हैं घन का। फेस डायगोनल कितने होते हैं, इंटरनल डायगोनल्स कितने होते हैं,
तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए। चलिए, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उनको आप सॉल्व करिएगा। जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा बाद में, ठीक है? तो वो आपका होमवर्क है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।